तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? नाउन केस। नाउन केस में हम लोग क्या पढ़े थे? नाउन केस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पोजीशन केस जो आपका होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा था, और एक केस कौन सा था? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या होता है? हम नाउन को क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं, है ना, किसी एक नाउन को एड्रेस करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, राजू यू कैन डू इट, राहुल यू कैन कम, तुम आ सकते हो। भाई आप नॉर्मल भी बोल सकते हो कि यू कैन कम, आ सकते हो, लेकिन आपने उसी इंसान को एड्रेस किया कि राहुल यू कैन कम, है ना। यू किसके लिए यूज़ किया आपने? राहुल के लिए तो यूज़ किया है, और वहाँ भी आपने राहुल का नाम भी ले लिया, तो उसी को तो आप इंडिकेट कर रहे हो, है ना। तो एड्रेस करने के लिए वोकेटिव केस का यूज़ करते हैं। और वहाँ पे नाउन के जस्ट बाद क्या होता है? नाउन के जस्ट बाद क्या लगा होता है? कॉमा लगता है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हो तो वो वोकेटिव केस गलत हो जाता है, ठीक है। ये किस में आता है? पंक्चुएशन में आता है। पंक्चुएशन मीन्स आपका कॉमा, कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप, ये सब पूरा देखा जाता है। तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है कि आपने सही से कॉमा, फुल स्टॉप, या कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का यूज़ किया है कि नहीं, तो वहाँ से ये थोड़ा रिलेट करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पजेसिव केस, ठीक है। तो पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस में हम किसकी बात करते हैं? अधिकार की बात करते हैं, यानी अपने हक की बात करते हैं, ठीक है। अब जो पजेसिव केस होता है, ये शो द पोजीशन मीन्स अधिकार, यानी ये पजेसिव केस आपके पोजीशन को शो करता है, दिखाता है, ठीक है। और इसे हम पोजीशन जो होता है उसको किस तरीके दिखा सकते हैं? यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी नहीं होता, ठीक है, एपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप इसको दो तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। इसको दो तरीके से दिखा सकते हो। एक तो आप क्या करके, कॉमा, ये कौन सा कॉमा होता है? एपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस। एक तो ऐसे आप दिखाते हो पोजीशन को, और एक ऑफ करके, ठीक है, ऑफ करके आप बताते हो। ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। कल मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। एक फॉर्मेट क्या होता है? नाउन, और जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है वो किस पे लगता है? नाउन पे लगता है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस किस पे लगता है? नाउन पे लगता है, आपके पोजीशन पे नहीं लगेगा, नाउन पे लगेगा। जैसे राहुल की कार किसकी है? राहुल की। अधिकार किस पे जताया जा रहा है? कार पे, ठीक है। तो किस पे आपका लगेगा? कार आपकी क्या हो जाती है? पोजीशन हो जाती है। और जो मेन आपका नाउन होगा वो क्या हो गया? राहुल हो गया। तो राहुल पे आप लगाओगे एपोस्ट्रोफी, कार पे नहीं लगाओगे, क्योंकि उस कार पे किसका अधिकार है? राहुल का। तो राहुल के ऊपर आप एस, एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, ठीक है। तो नाउन प्लस पोजीशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें ये जो नाउन होते हैं, ये आप लोग पढ़े हो, ये लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है आप बताओ? लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं? ये तो आप साइंस में भी पढ़ते हो। क्या क्या होते हैं? पीपल होते हैं, और एनिमल्स होते हैं, एनिमल, बर्ड्स, ठीक है, और ट्री, प्लांट। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? ट्री और प्लांट को काउंट नहीं करते हैं,
ठीक है। ट्री और प्लांट को हम काउंट नहीं करते हैं एज अ लिविंग थिंग्स। किसके लिए? पोजीशन के लिए। पोजीशन केस में हम लोग ट्री और प्लांट्स को लिविंग थिंग्स कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, डू नॉट यूज। नॉर्मल केस यानी कहीं कहीं ऐसी भी बात होगी जहां पे हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है। आगे कुछ ऐसे आपके कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे रूल्स आएंगे जहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो पोजीशन की बात हो गई। कल हम लोगों ने 4 रूल्स इसके 4 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम उसके आगे अब पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार बस मैंने आपको पोजीशन के बारे में रिमाइंड करा दिया है, ठीक है, रिकॉल कराया है ताकि आपको फिर से याद आ जाए। बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आप नोट्स से उसे एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। और नहीं तो वीडियो आपकी पड़ी है उससे भी आप देख सकते हो। अच्छा, कल एक चीज मैंने आपको बताया था, जब हम पोजीशन जो बताते हैं, जो नाउन होता है आपका, जो नाउन होता है कॉन्सेप्ट नंबर, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 से ही रिलेट कर रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 से रिलेट कर रहा है। जो आपका मैंने बताया था जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो नाउन होता है, आपके पास नाउन प्लस पोजीशन होता है ना, नाउन प्लस पोजीशन। तो ये जो नाउन होता है और पोजीशन होता है ये दोनों प्लूरल हो सकते हैं। कल मैंने बताया था भाई पोजीशन भी तो प्लूरल हो सकता है, कार कार्स है ना, कार कार्स हो गई, पेन पेन्स हो गया। और नाउन भी हो सकता है डॉक्टर्स, ठीक है, और टीचर्स। और तो मतलब कहने का मतलब ये जो नाउन है ये तो प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है। लेकिन कल मैंने आपको एक हिसिंग साउंड के बारे में बताया था। हिसिंग साउंड क्या होता है? जब आपके हिसिंग साउंड, जैसे रमेश, रमेश में आपने अगर लगाया, रमेश में अगर आपने एपोस्ट्रोफे एस लगाया तो रमेश ऐसे हो जा रहा है, रमेश, तो ये अजीब सा लग रहा है, भद्दा सा लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, केवल एपोस्ट्रोफे ये जो होता है कॉमा उसको लगाते हैं, एस को रिमूव कर देते हैं। एस को क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि भाई वहां पे हिसिंग साउंड ना हो, और कुछ नहीं। बस हमें ये देखना रहता है कि जो हिसिंग साउंड आ रही है ना वो चीज़ हट जाए बस, और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे एस हम लोग मतलब किसी और रीज़न से हटाते हैं, बस हिसिंग साउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो और अगर आपको यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे डॉक्टर लिखा था, एक एग्जाम्पल हमारे पास था, मैं आपको लिख के एग्जाम्पल बताता हूँ तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वुमेन्स प्रॉब्लम, वुमेन्स प्रॉब्लम, ठीक है। एक मैंने ये लिखा और आगे मैंने लिखा वुमेन्स प्रॉब्लम, आगे वुमेन्स प्रॉब्लम्स। ये तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, इन तीनों सेंटेंस में आप कुछ डिफरेंस देख सकते हो। आपके सामने जो लिखा है, क्या पहला क्या है आपका वुमेन्स, ये क्या है आपका एपोस्ट्रोफी दिखा रहा है। वुमेन क्या होती है? वुमेन लेडीज को हम लोग औरत जो होती है, तो एक औरत है, MAN में एक की बात होती है। वुमेन्स की प्रॉब्लम, सही है, वुमेन्स की प्रॉब्लम सही है। यहां पे वुमेन्स का मैंने क्या बनाया है? प्लूरल बनाया है। वुमेन्स का क्या बनाया? प्लूरल बनाया। तो जब मैंने प्लूरल बनाया तो ये बताओ, जैसे अगर आप बॉय का प्लूरल बनाओगे तो बॉयज बनेगा, और इस पे अगर आपने इसको बॉयजेस, ये देखो अजीब से हो गया बॉयजेस,
ठीक है, बॉयज तो है ही, बॉयज ऐसे हो गया, है ना, हिसिंग साउंड आने लगी। और कोई गर्ल्स में करो तो गर्ल्स में भी आ जाएगी, क्योंकि एस लगा के आप बना रहे हो, है ना, एस लगा। डॉक्टर में डॉक्टर्स, यानी अगर आप प्लूरल बना रहे हो तो उसमें एस लगता है, और एस आपका आ जाता है उसके प्लूरल बनाने की वजह से, और एक एपोस्ट्रोफी की वजह से एक एस आ जाता है। तो कितने एस हो जा रहे हैं? 2, और 2 एस हो गए तो क्या बन गया? हिसिंग साउंड बन गया। तो क्या प्लूरल जितने होंगे सबके साथ यही दिक्कत आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? वुमेन है। वुमेन का प्लूरल क्या बनता है? WOMEN। AN रखोगे तो एक औरत, EN रखा तो 2 औरत, ठीक है, मैं हाँ 2 से ज्यादा कई। तो ये वुमेन हो गई। अब यहाँ पे अब एपोस्ट्रोफी एस, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है भाई। मैंने अभी आपको बताया हमें एस से दिक्कत नहीं होती है, हमें हिसिंग साउंड से दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जब आपने प्लूरल बनाया तो क्या हिसिंग साउंड आ रही है? नहीं आ रही है, तो बिल्कुल सही है। फिर हम एपोस्ट्रोफे भी लगाएंगे, एस भी लगाएंगे, क्योंकि हिसिंग साउंड नहीं बन रही है और ये प्लूरल भी बन जा रहा है। अब यहाँ पे तो हम लोग पीछे के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे कि प्लूरल होगा तो हम केवल एस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? केवल एपोस्ट्रोफे। क्या लगाएंगे? जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर है तो डॉक्टर्स में हम लोग बस ऐसे करते थे, ठीक है, ऐसे तो करते थे। ये ऑलरेडी देखो ये प्लूरल बन जाता था। ऐसे एक और लगाएंगे तो ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग कॉमा बस लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लूरल बनाने पे हिसिंग साउंड आ रहा है? तो फिर यहाँ पे हम ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? फिर क्या जरूरत है ना? यानी जब हिसिंग साउंड नहीं वो बना रहा है तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे, एस से कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आप ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी यहां से आपने क्या समझा कि ऐसे नाउन जिनका प्लूरल बना रहे हो आप और उनके में हिसिंग साउंड नहीं आ रही है प्लूरल बनाने पे, उनमें एपोस्ट्रोफे भी लगाओगे और एस भी लगाओगे, ठीक है। अगर उसमें एस आ रहा है तब आप केवल एपोस्ट्रोफे लगाओगे, ठीक है। क्या हुआ? तो फिर आप उसमें देख रहे हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। अब एक एग्जांपल और लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग पढ़े भी होंगे पिछली क्लास में। रमेश My sister serves in a boys स्कूल। ये 2 सेंटेंस आपके पास हैं, ठीक है। अब इसमें जब आपने देखा तो पहला क्या? रमेश वाइफ्स इज रेडी टू हेल्प यू। इसमें गलती है कुछ? ये जो सेंटेंस है इसमें क्या गलती है, क्या कमी है? देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया ये क्या, रमेश के पास रमेश हिसिंग साउंड आ गई, आप इसको हटा के तब भी रमेश बोलते हो। अगर एस लगा दिया तो रमेश हिसिंग साउंड आ गई। तो पहला तो ये गलत हो गया, ये क्या हुआ? गलत हुआ। यानी यहाँ पे एस नहीं लगेगा, हमें इस चीज से दिक्कत है भाई, इसीलिए एस हटा देंगे। अब ये क्या है? वाइफ्स, वो तो यहाँ पे क्या होगा? वाइफ होगा। क्यों? क्योंकि रमेश एक है, प्लूरल इसका बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगला है माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, ठीक है। माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल। सर्व, देखो यहाँ पे सर्व की मीनिंग ये नहीं होती कि यहाँ पे आपको कुछ परोसा जा रहा है, बस ये होता है कि आप वहां पे अपना योगदान दे रहे हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, यानी वहां पे आप अपना योगदान दे रहे हो, आप वहां पे
एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है। माई सिस्टर सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, कहाँ पे, हाँ ये बॉयज स्कूल। अब ये बताओ स्कूल तो कैसे, यही तो बोलोगे बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ पकड़ तो लिए, बहुत सही। ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉयज स्कूल, ये तो सही है, बॉयज स्कूल तो सही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, क्या स्कूल में एक बॉय पढ़ता है? क्या एक स्कूल की कभी सॉरी एक बॉय की स्कूल होती है? नहीं, ठीक है। अगर घर होता तो मान भी लेते हैं कि भाई लड़के का घर है, एक लड़के का घर होता है, लेकिन स्कूल थोड़ी है एक लड़के की। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या समझा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। भाई बहुत सारे लड़कों की तो स्कूल होती है। और अगर प्लूरल इसको, इसमें देखो वुमेन को प्लूरल बनाया, ई लगाया, कोई भी एस नहीं आया। प्लूरल वुमेन को बनाने के लिए क्या एस की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, तो आराम से आप एपोस्ट्रोफी एस लगाए। लेकिन जब आपने बॉय को प्लूरल बनाया तो यहाँ पे कौन आया? एस आया। और एस आते ही अगर अब आप इस पे लगाओगे, भाई बॉय का बॉयज होता है, ये देखो, अब इसको पढ़ के दिखाइए आप लोग, पढ़ो बॉयज, ऐसे हो है ना बॉयज, ये तो बॉयज है ही, साथ में एक और एस लगा है तो डबल एस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे नहीं लगेगा और ये हो जाएगा बॉयज स्कूल। तो यहाँ पे अगर अब कोई अगर आपसे बोलता है कि बॉयज स्कूल, तो वो कौन सा बॉयज बोलता है? वो प्लूरल वाला बॉय बोलता है, ना कि लड़कों का स्कूल, वो वाला नहीं बोलता। मीनिंग वही होती है, लेकिन बॉयज, देखो आप इसको भी बॉयज बोलोगे, इसको भी बॉयज बोलोगे, बस क्या डिफरेंस है, ये जो एपोस्ट्रोफिक कॉमा है वो इससे पहले है, इसमें बाद में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो एक ही जैसे कर रहे हो, बॉयज पढ़ो, बॉयज बॉयज। तो अगर आपसे कोई बोलता है ये बॉयज की स्कूल है, बॉयज स्कूल है, तो इसका मतलब पता है क्या बोलता है वो हाँ प्लूरल बताता है, और साथ में एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी वहां पे एज अ कॉमा रहता है, एस नहीं लगा रहता, ठीक है। यानी ये जो एस है वो प्लूरल वाला एस होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। चलो इसी तरह और भी होता है, आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे शायद, बॉयज पीजी, गर्ल्स पीजी, सुना है? कॉलेज को बोलते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, बॉयज पीजी ऐसे होता है, ठीक है। गर्ल्स पीजी, गर्ल्स पीजी, जो आपकी कॉलेजेस होती हैं उनको बॉयज पीजी, गर्ल्स पीजी बोलते हैं, ठीक है। लड़कों की स्कूल, गर्ल्स की कॉलेज जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये वाला होता है बॉयज, ये प्लूरल बनेगा, साथ में एपोस्ट्रोफी होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है। अगला एक और कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक चीज आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ये बस आपको माइंड में रखना है। क्या माइंड में रखना है? क्या माइंड में रखना है? अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर ये 3 था ना, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखो, आपके पास क्या होता है, नाउन होता है, नाउन के ऊपर क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी एस, प्लस क्या होता है, क्या होता है, पोजीशन होता है, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो ये नाउन होता है, ये क्या होता है, आप गेस कर सकते हो? ये बताओ क्या होता है, एक तरह से एडजेक्टिव होता है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जो नाउन एडजेक्टिव होता है कि नहीं? एडजेक्टिव क्या होता है भाई, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो नाउन हो गया, ये क्या काम कर रहा है, ये यही तो है, एडजेक्टिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब बोलो कि कैसे, एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राहुल्स कार has washed, राहुल कार हैज वॉश्ड, ठीक है, बाई मी, मेरे द्वारा राहुल की कार धुल गई, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये बताओ, ये कार आपका क्या है, कार आपका पोजेशन है, ठीक है, और ये कार के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, राहुल्स कार हैज बीन वॉश्ड बाय मी। अब ये बताओ, ये कार है, कार है, कार के बारे में आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कार तो धुल गई मेरे द्वारा, किसकी कार धुली गई, राहुल की, तो यार इस कार के बारे में ये एक्स्ट्रा ही तो बता रहे हैं कि ये किसकी कार धुली, अभी अभी तो राहुल की धुलना हो, इसके बाद किसकी धुलोगे, अच्छा इसके बाद मैं मोहन की धुल के दे दूंगा, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। अब दुकान पे जाओ, गाड़ियां जो खड़ी होती है ना, तो अभी भाई किसकी धुल रहे हो, अरे मैं उनकी धुल रहा हूँ, एक्स्ट्रा जानकारी होगी कि मैं उनकी धुल रहा हूँ, अच्छा मेरी कब धुलोगे, इनके बाद धुलेंगे उसकी, मतलब आप ऐसे बताता ना दुकान वाला, तो क्या बोल रहा है, यानी उस कार के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि ये वाली कार राहुल की है, ये वाली कार मोहन की है, यानी उस कार के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा है वो, और वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, राहुल क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी ये क्या होता है, एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह आप ये भी लिख सकते हो, माई कार हैज बीन वॉश्ड बाई मी, मेरी कार मेरे द्वारा धो गई। अब ये क्या है, माई भी तो क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये माई की जगह पे तो यहाँ पे राहुल से लिखा है, भाई मैं अपनी बात किया तो मैंने माई बोल दिया, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ तो मैंने माई बोल दिया, लेकिन राहुल की खुद की बात थोड़ी कर रहा है, वो तो कोई तीसरा व्यक्ति बता रहा है कि यार राहुल की गाड़ी है, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे ले रहा है। समझ में आ रही बात, आप अपने लिए तो खुद के लिए आई माई बोल दोगे, लेकिन ये राहुल के लिए, अगर किसी और के लिए बताना है तो आप उसकी जगह उसका नाम ले लोगे, नहीं तो उसका बोलोगे, या कुछ तो वर्ड यूज करोगे ना, तो ये वही चीज है, यानी एडजेक्टिव। अच्छा यहाँ पे अगर मैं कार्स कर दूं, फिर मैं कर दूं यहाँ पे कार्स, तब सही है कि नहीं, सही है भाई, राहुल है, ठीक है, इसकी कार्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। हैज बीन, तब यहाँ पे क्या होगा, हैव, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या होता है, हैव, सिंगुलर के साथ हैज, ठीक है। क्या हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं एस, राहुल्स कार, नहीं, क्योंकि इसका प्लूरल बनता ही नहीं, पहली बात प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई, बोलिए। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6, जो कि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको ध्यान देना है इस बात पे, सॉरी 5, आपको इस बात पे क्या करना है, ध्यान देना है बस। अब बोलोगे कैसा ध्यान देना है, तो यहाँ पे कैसा ध्यान देना है कि आप पोएट के बारे में सुने हो, पोएट क्या होते हैं, लेखक कवि जो होते हैं, एकदम लिखते हैं बढ़िया बढ़िया, है ना, पोएट, वो राइटर नहीं, कहानियां, लेखक, पोएट कवि, हाँ, तो वो पोएम में क्या लिखते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, है ना, पोएम पढ़िए कितना बढ़िया लगता है, मतलब कुछ की बातें कुछ। एक आप में वो हिंदी का भी आप लोगों ने पेपर दिया था, तो एक उसमें था ना दोहा कि मतलब सूर्य की, सोने की चमक के समान सूर्य की रोशनी कृष्ण के उस पे पड़ती है, तो ऐसा लगता है, कुछ ऐसा करके था ना एक, तो वहाँ पे ये हो गया। नहीं तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, झील से, झील की जैसी तेरी आँखें, ऐसे होते हैं ना, पंखुड़ी से जैसे होंठ, ऐसे करके लोग, नहीं कवि ऐसे ही तो लिखता है किसी के बारे में, वो तो उसका अर्थ निकालना पड़ता है। हाँ, तो कवि लोग तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी लड़ाई चल रही है वो है पोएट और प्यूपल के बीच में, पोएट और प्यूपल। बोलोगे कैसी लड़ाई, क्या यूक्रेन वाला युद्ध छिड़ गया क्या पोएट और प्यूपल में, यूक्रेन और रूस टाइप का, हाँ ऐसा ही कुछ, मतलब कि आपने अभी क्या पढ़ा कि आप ये सब यूज नहीं कर सकते, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स आप नहीं मान सकते इसे, लिविंग को ये नॉन लिविंग में आता है, ऐसा आप रूल पढ़े कि किसके साथ लगा सकते हो किसके साथ नहीं लगा सकते। लेकिन जब पोएट की बात आती है ना, तो ये कर सकता है, यानी पोएट को इसको हिसिंग साउंड अलाउ किया गया है,
यानी पोएट के लिए बोला गया कि भाई तुम पोएट हो, तुम्हारा काम ही है छेड़छाड़ करना। हिसिंग साउंड अलाउ, यानी तुम पोएट हो और तुम्हारा काम ही तो है, अगर तुम उसमें ये सब वर्ड नहीं लाओगे तो काहे के कवि कहलाओगे। भाई उनकी बात इसी पूरी कविता की जो अट्रैक्शन होता है उनकी इसी सब शब्दों में तो होता है ना, जो कविता आप लोग पढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए यानी पोएट के लिए हिसिंग साउंड्स और कुछ और चीज़ें अलाउ हैं कि वो अपने पोएम में हिसिंग साउंड भी अलाउ कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में पोएम उन्होंने लिखा तो कहीं पे अगर आपका एस आ रहा है, एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है और हिसिंग साउंड बन रहा है तो इनके लिए इनकी पोएम में अलाउ है। अगर आप पोएम में कभी देखना कि यार यहाँ तो एपोस्ट्रोफी एस अलाउ है और सर ने बोला था नहीं है, तो याद रखना कि मैंने ये भी आपको कॉन्सेप्ट एक बताया था कि याद रखना ये चीज़, ठीक है। बट नॉर्मल पीपल हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते शब्दों के साथ, लेकिन ये पोएट इनका काम ही होता है करना, तो और ये तभी तो उसे आकर्षित बनाते हैं। तो इनके लिए हिसिंग साउंड क्या है, अलाउ है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अगर कहीं मिले तो याद रखिएगा, ठीक है। इनकी पोएम्स भी उठा के देखोगे राइटर्स की तो ऐसे मिल जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट नंबर 6, नहीं ये बस एक नॉर्मल से था, अब कहीं अगर पोएम आती है तब उसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 6, अब इसमें क्या है, आप पर्सोनिफिकेशन सुने हो, क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन कोई नाम सुना है इससे पहले? क्या होता है, कुछ ध्यान है आप लोग, कोई नाम सुना है पर्सोनिफिकेशन? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। देखो पर्सोनिफिकेशन पता क्या होता है, जब आपके मान लो आपके पास कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, बहुत प्यारी है, आपके पास कोई जानवर है, बहुत बढ़िया है, बहुत मानते हो बिल्कुल घर की तरह, तो लोग उसे घर का सदस्य मानने लगते हैं, है ना। हाँ, घर के सदस्य मानने लगते। कोई चीज होती तो आप उसको ना एकदम इतना प्यार करने लगते हो कि बिल्कुल जैसे इंसानी की तरह बिल्कुल प्यार करते हो। हाँ, जैसे डॉग को आप लोग, वैसे तो वो जानवर है, इट का यूज होना चाहिए, लेकिन आप उसे भी ही का यूज करने लगते हो। अगर फीमेल डॉग है तो उसे फीमेल है तो सी बोलने लगते हो, और लेकिन ही और सी तो इंसानों के लिए यूज किया जाता है ना, तो डॉगी को भी बोल दे रहे हो ही और सी। तो यानी आपने क्या किया कि उसको, किसी भी एनिमल्स को, किसी भी थिंग्स को आपने क्या किया है, एक इंसान का दर्जा दे दिया है। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण हिंदी में, ठीक है, मानवीकरण, उसे मानव का दर्जा दे देना। जैसे बॉयज हैं हम लोग, तो बहुत से लड़के अपनी गाड़ियों को बहुत मानते, एकदम सजा के रखते हैं, है ना, एकदम धुलना उलना सब कुछ एकदम बहुत मानते, कोई आए जाए हमसे मतलब नहीं, लेकिन मेरी बाइक एकदम चमकनी चाहिए, मस्त होनी चाहिए, यही मेरी सब कुछ है, यही मेरी जान है, यही मेरी प्राण है, सब कुछ यही है। तो जब ये टाइप का होता है, यानी उसको आपने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन, यानी उसको आपने क्या किया, उसको इंसान का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो यही होता है पर्सोनिफिकेशन। अब एग्जाम्पल, जैसे द whole town is sleeping, इसकी मीनिंग बताओ। The whole town is sleeping, the whole town is sleeping, पूरा गांव सो रहा है, पूरा गांव सो रहा है भाई, द होल टाउन, पूरा टाउन, आपका गांव शहर कस्बा, इज स्लीपिंग, पूरा गांव सो रहा है। ये बताओ क्या गांव सोता है कभी, टाउन सोता है? गांव के लोग सोते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो बोल द होल टाउन इज स्लीपिंग, ये क्या हो रहा है, एक तरह से इंसानों की ही तो बात कर रहा है,
एक तरह से इंसान की तो बात कर रहा है भाई, टाउन में कौन रह रहा है, कौन सो रहा है, इंसान। इंसान सो रहा है, यानी प्यूपिल ही तो सो रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, प्यूपिल्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, प्यूपिल की ही बात कर रहा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इससे रिलेटेड यानी आपने क्या समझा कि अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी एनिमल्स को या फिर कोई भी चीज़ है, अगर उसे इंसान का दर्जा दे रहे हो तो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है ना, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप, और ये वाला आप कॉपी कर लो, ठीक है। इस पार्ट को कॉपी कर लो, बाकी आप ये PDF से लिख लीजिएगा, ठीक है।